हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलो भी मेरे चैनल पे नए हैं, बता दूं कि मैं आपको जैब कैब के रिगार्डिंग यहाँ पर कंपोनेंट्स पढ़ाती हूँ, यानी कि 2 कंपोनेंट में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है फटाफट जाए और देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइमली चीज़ों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम पीपीबी का चैप्टर 6 कर रहे हैं। चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देखें। तो पार्ट 1 में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था। क्वेश्चन था मेरा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम फॉर क्लियरिंग चेक्स अंडर सीटीएस। 4 ऑप्शंस थे, सेम डे प्रोसेसिंग, 1 डे प्रोसेसिंग, 2 डे प्रोसेसिंग या इमीडिएट क्लियरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? 1 डे प्रोसेसिंग, यानी कि T+1 डे में हमारी सीटीएस की क्लियरिंग हो जाती है चेक की। आज हम बात करने वाले हैं कैश और उसकी कस्टडी के बारे में। तो क्या है ये कैश, किस तरीके से इसकी कस्टडी किसको दी जाती है, कौन हैंडल करता है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल गाइडलाइंस की, ठीक है। यानी कि जो हमारे कैश बैलेंस होते हैं या जो हमारे स्मॉल कॉइन्स होते हैं, उसको कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, किसकी कस्टडी में ये होता है। तो ये जो हमारा कैश होता है और स्मॉल कॉइन्स जो होते हैं बैलेंस, उसको स्ट्रॉन्ग रूम में या सेफ रूम में आप स्टोर करके रखते हो अंडर द ज्वाइंट कस्टडी। अब ये जो ज्वाइंट कस्टडी होता है, किसकी ज्वाइंट कस्टडी में होता है? यानी कि या तो हेड कैशियर हो सकता है या कोई कैशियर है एंड द मैनेजर। इनके कस्टडी में आप इस कैश को और कैश बैलेंस को स्ट्रॉन्ग रूम में रखते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपके ब्रांच में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, करेंसी चेस्ट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जब हम स्टोर करके अपने ब्रांच में रखते हैं, तो जब भी इस तरीके का अमाउंट होता है तो ये भी हमारे ज्वाइंट कस्टडी के अंदर में ही, यानी कि 2 डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के कस्टडी में हम इस करेंसी को सेफली रखते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। अब बात आती है कैश हैंडलिंग की। तो कैश को हैंडल कैसे किया जाता है? कैश हैंडलिंग के लिए कैशियर और टेलर होता है बैंक में, जो कैश के साथ डील करते हैं। यानी कि जब भी कस्टमर्स बैंक में आते हैं, ऑलरेडी उनको एक नोट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप कैश काउंटर पे एक नोट देखेंगे जहां पर ये लिखा होगा कि किसी अनदर पर्सन को कस्टमर, किसी भी अनदर एम्प्लॉय को कस्टमर पैसा नहीं देगा डिपॉजिट कराने के लिए। आपको कैशियर के पास जाना है, टेलर के पास जाना है, वो आपके मनी को रिसीव करेंगे ओवर द काउंटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कैश काउंटर पे कैशियर्स के पास एक काउंटिंग मशीन होती है। काउंटिंग मशीन के हेल्प से यहाँ पर कैशियर नोट को काउंट करता है। ये काफी ज्यादा स्पीड को इंक्रीज करता है, साथ के साथ एक्यूरेसी भी, कैश को गिनने की एक्यूरेसी भी अच्छी होती है इसमें, ठीक है। तो कोई एरर ना हो, एरर को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो काउंटिंग मशीन में कैशियर काउंट करते हैं अपने कैश को, तो ये आपके कस्टमर्स को भी दिखाई देता रहता है कि अगर मान लीजिए जॉन ने 50,000, ठीक है, 50,000 उसने डिपॉजिट कराया, तो जब कैशियर यहाँ पे यूज करेगा काउंटिंग मशीन को, तो इजिली डिस्प्ले होता रहेगा स्क्रीन पे कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी काफी मेंटेन रहती है। आगे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ रूम के बारे में। क्या है ये स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ रूम? यहाँ पर जो हमारे कैशियर होते हैं और जो हमारा बैंक का मैनेजर है, इन दोनों के प्रेजेंस में हमारा स्ट्रॉन्ग रूम या सेफ रूम ओपन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे जब भी आप ब्रांच में जाते होंगे, तो आपके ब्रांच में पहुंचने से पहले अर्ली इन द मॉर्निंग कैशियर और ब्रांच का मैनेजर पहुंच जाता है और वो सेफ रूम, स्टोर रूम में जाते हैं, और जो भी उनको पैसे की जरूरत होती है, यानी कि आज विड्रॉवल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए जितना अमाउंट निकालना होता है, ये दोनों के प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे डुअल कस्टडी होती है, तो दोनों के प्रेजेंस में मिलकर ये लोग पैसे को यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कैश बैलेंस की। जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ कैश होता है ना, ऑलवेज वो स्ट्रॉन्ग रूम में सिक्योरली वॉल्ट में स्टोर करके रखा जाता है। यानी कि मान लीजिए आपके स्ट्रॉन्ग रूम में जो आपका वॉल्ट है उसमें 50 लाख रुपए हैं, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही निकाला जाता है। यानी कि आप आज के दिन के लिए जो कैशियर होते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए 1 लाख निकालेंगे, बाकी का 49 लाख उस स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर करके रखा होगा। अगेन ये ज्वाइंट कस्टडी के अंडर में ही होता है, सिंगली आप अकेले जाकर के पैसे नहीं निकालते हो, ठीक है। ये हो जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपने बैलेंस निकाला है, तो
तो एट द एंड ऑफ द डे इसकी चेकिंग होती है इस कैश बैलेंस की। तो किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो होता है यहाँ पर सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स की बात की गई है, यानी कि जो भी आपके सीनियर ऑफिशियल्स होंगे वो यहाँ पर काउंट करेंगे नोट्स को। ठीक है, जैसे आपका 100 नोट्स होगा और अब जो 100 डेनोमिनेशंस वाले नोट्स होंगे इनको वो काउंट करेंगे। जो भी हमारे स्मॉल नोट्स होते हैं जैसे 10 रुपए का हो गया, 50 रुपए का हो गया, तो इसको ये लोग यूज करते हैं इसमें क्लिप सिस्टम का। क्लिप सिस्टम का क्या मतलब होता है, इस जो 10 और 50 रुपए के जो नोट्स होते हैं इसके बंडल को ये लोग काउंट करते हैं, ना कि एक एक रुपया यहाँ पर कैश को काउंट करते हैं। उसको हम क्लिप सिस्टम कहते हैं। तो ये जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं यही इसको काउंट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो कैश होता है इसको शॉर्ट किया जाता है। तो 3 तरीके से इसको शॉर्ट किया जाता है। पहला होता है इशुएबल, दूसरा होता है स्वाइल्ड एंड तीसरा होता है म्यूटिलेटेड। इशुएबल का क्या मतलब होता है, यानी कि हम इसका यूज कर सकते हैं अगले दिन के ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, मतलब ये गुड कंडीशन में हमारा नोट होता है। दूसरा होता है स्वाइल्ड नोट्स। स्वाइल्ड नोट्स का मतलब होता है वर्न आउट नोट्स है लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आता है म्यूटिलेटेड नोट, मतलब ये इतना डैमेज हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि अब इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रिजर्व बैंक को जो भी म्यूटिलेटेड नोट्स होते हैं भेज देते हैं ताकि उसका रिप्लेस करके हमें नया नोट दे दिया जाए। ठीक है, अब बारी आती है एंड ऑफ द डे। तो जैसे ही एंड ऑफ द डे होता है, दिन गुजर गए हैं, जब ट्रांजैक्शन सारी चीजें हो गई हैं, अब ज्वाइंट कस्टडी में बैलेंस को मैच किया जाता है। तो यहाँ पर एक आपका कैश बैलेंस बुक होता है जिसमें आपने आज के दिन के लिखा कि 10 लाख हमारे बैंक में पैसे थे। तो अब यहाँ पर जो हमारा सुपरवाइजर होगा, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स होंगे, ये क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रॉन्ग रूम में जाकर कैश को चेक करेंगे और जो कैश काउंटर पे कैश है दोनों को मिलाकर क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि 10 लाख है आपके बैंक में या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट जो होता है वीकली टेस्ट चेक होता है। ये कौन कंडक्ट करता है, तो जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, वीकली जो भी हमारा कस्टडी में पैसा होता है, जो भी कैश बैलेंस होता है, उसको विदाउट ट्रायल नोटिस वो आते हैं, कभी भी रैंडमली वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं ताकि कोई एरर या कोई लॉस हमें देखने को ना मिले। ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे वीकली इसकी चेक्स होती है। अब हम बात करेंगे शॉर्टेज की और जो हमारा एक्सेस कैश होता है। तो अगर किसी भी कैश में शॉर्टेज नजर आ रहा है, यानी कि अगर कैश कम है, तो इसको रिकवर किया जाता है किसके अकाउंट से, तो जो हमारे टेलर होते हैं, यानी कि जो हमारा रिस्पॉन्सिबल स्टाफ है, कैशियर टेलर, उसके अकाउंट से इसको रिकवर किया जाता है क्योंकि वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर इसको सेम डे रिकवर नहीं किया जाता है तो इस अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू द सस्पेंड अकाउंट और इसको तुरंत हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर दिया जाता है। ये शॉर्टेज के केस में होता है। अगर एक्सेस कैश है, तो अगर एक्सेस कैश होता है तो उस अकाउंट उस कैश को क्रेडिट कर दिया जाता है सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में। अब ये सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट क्या है, जैसे कोई कस्टमर क्लेम करता है फॉर द एक्सेस अमाउंट या फिर लॉस ऑफ अमाउंट्स, तो उस अमाउंट को किससे रिकवर किया जाता है, तो हमारे सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट से रिकवर किया जाता है। तो एक्सेस अकाउंट हम इसमें रखते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए कि मान लीजिए कल को कस्टमर आता है, बाद में आकर वो बताता है कि हमें कम अमाउंट मिले हैं या हमारे डिडक्ट हो गए हैं, जो भी यहाँ पर इश्यूज अपने बताते हैं, तो अगर वो जेन्यून होता है तो जो हमारा सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में जो एक्सेस अमाउंट है उससे हम उसको रिजॉल्व करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम रेमिटेंस ऑफ कैश। इसका मतलब है कि जब हम मनी को सेंड करते हैं फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू अनदर बैंक ब्रांच, तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को यहाँ पर दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम कैश को लेकर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि हम लेकर के दूसरे ब्रांच में जाते हैं। तो सबसे पहला तो लेट नाइट जो भी हमारी जर्नी होती है इसको अवॉइड करना होता है। कहीं पे भी मिडवे में आप हॉल्ट नहीं ले सकते हो क्योंकि बहुत रिस्की है। अगर आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लेकर जा रहे हो तो ये रिस्की हो सकता है कि यहाँ पर चोरी वोरी की संभावनाएं हो सकती है। इसके अलावा कैश बॉक्स लॉक्ड होना चाहिए और चेन्ड होना चाहिए, यानी कि सिक्योरली चेन्ड होना चाहिए इनसाइड द व्हीकल ताकि चोरी से बचाया जा सके उसको।
ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से इसको हम सिक्योरली लॉक्ड करके चेन लगाकर फिर हम इसको लेकर जाते हैं। अगेन जब आप इस तरीके के अमाउंट लेकर जाते हो तो यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ इसको लेकर जाते हो, यानी कि आपका जो हेड कैशियर होगा और आपका जो बैंक का मैनेजर होगा उनके साथ आप इसको लेकर जाते हो। अब जितने भी आपने रेमिटेंस कैश लेकर गए, यानी कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में लेकर गए, उन सारी चीजों को यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है सारे डिटेल्स अबाउट द कैश, कितना कैश गया, कौन से डेट को गया, क्या पर्पस था, ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रजिस्टर बुक में। अब बात आती है कैश रिप्लेनिशमेंट एट एटीएम्स, यानी कि जब आप रिफिल करते हैं एटीएम्स को, उसके लिए क्या आपके यहाँ पर प्रिकॉशंस है, किस तरीके से सेफ्टी होती है, किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। बैंक ये इंश्योर करेगी कि एटीएम में एनफ कैश है, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना देखने को मिले, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हम इसको क्या करते हैं, रिफिल करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सेफ्टी मेजर्स की या मॉनिटरिंग की। तो ये जो हमारा एटीएम होता है, जब भी आप इसको रिफिल करते हो तो हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ऑफिशियल्स, तो हमारे जो बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनके प्रेजेंस में इसको आप रिफिल करते हो। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एटीएम में, इसको किसके द्वारा मॉनिटर्ड किया जाता है, तो सेंट्रल टीम होती है, सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होती है, वो इसको मॉनिटर करती रहती है इस ट्रांजैक्शंस को। अगर कोई भी इसमें मनी वगैरह जैसे मिसिंग है या कम दिख रहा है तो इमीडिएटली इसको चेक करके फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है आउटसोर्स कैश मैनेजमेंट की। कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स जो हैं एटीएम के कैश को हैंडल करने के लिए आउटसोर्स भी करती है, यानी कि थर्ड पार्टी का इस्तेमाल भी करती है। इस केस में क्या होता है, तो इस केस में आप मैच करते हो जो भी अमाउंट है, जो भी आपका मैचिंग रिकॉर्ड है, इसको यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करते हो कि हर चीज परफेक्ट है या नहीं। तो ये जो आपका रिकॉन्सिलिएशन होता है, यानी कि जो रिकॉर्ड्स को आप मैच करते हो, वो T+3 डे के बेसिस पे होता है, यानी कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन डेट होता है उसके T+3 डे के बाद हम इसको मैच करते हैं, ठीक है। जैसे कि मंडे को अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो T+3 डे क्या हो जाएगा, थर्सडे को आप इसको क्रॉस वेरीफाई करते हो, यानी कि रिकॉन्सिलिएट करते हो उस अमाउंट को। और ये जो आपका एटीएम कैश वगैरह होता है, इसका इंश्योरेंस भी होता है, यानी कि मान लीजिए कोई चोरी हो गया, कुछ इस तरीके के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते हैं, तो तुरंत यहाँ पर बैंक्स जो है, यानी कि बैंक का जो मैनेजर है, इस क्लेम करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि वो फुल कवरेज कर सके जो भी चोरी हुई है, जो भी एटीएम से थेफ्ट हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कस्टडी ऑफ कीज की। तो किसको ये की का कस्टडी दिया जाता है, कहाँ पे इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो आपके पास एक लॉग बुक होता है। अब इस लॉग बुक में आप सारे के सारे डिटेल्स, हर एक की का डिटेल यहाँ पर लिखते हो, यानी कि कौन से लॉकर की कौन सी की है, कौन सा कैबिनेट का कौन यहाँ पर लॉक है, साथ के साथ इस लॉकर का जो भी फैसिलिटी है किसको असाइन किया गया है, ठीक है। तो किसके नाम पे इस लॉक की की को साइन किया गया है, कौन सा वो एम्प्लॉय है, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय, सारी चीजें आप लॉग बुक में लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स ही इस की को यूज कर सकते हैं और उनको असाइन किया जाता है। जैसे आपका कैशियर हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिनको असाइन किया गया है, उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन इस की का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी की डैमेज, वर्न आउट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इमीडिएटली आप रिपोर्ट करते हो और इसको रिप्लेस कराते हो विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफिस अप्रूवल। तो आप जब कोई भी की खराब हो जाती है तो इमीडिएटली किसको रिपोर्ट करोगे, जो आपके हेड ऑफिस होंगे। अब उनका जब अप्रूवल मिलेगा तभी आप इस जो की है उसको, जो डैमेज हो गया है आपका की, उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर किसका आपको अप्रूवल लगता है, तो हेड ऑफिस का अप्रूवल लगता है। अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट की। तो जो हमारे कीज होते हैं, क्या उसकी डुप्लीकेट कीज भी बनाई जाती है, तो बिल्कुल इसको बनाई जाती है। उसको प्रॉपर तरीके से सील करके इनवेलप में रखा जाता है और एक सिक्योर बॉक्स होता है, उसमें इसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ये अनदर ब्रांच में हम इसको स्टोर करके रखते हैं, सेम ब्रांच में क्या नहीं करते, अनदर ब्रांच में होता है, ठीक है। अब जो ये हमारा डुप्लीकेट की होता है, इस डुप्लीकेट की को हम एनुअली रोटेट करते हैं और इसका हम यूज करते हैं फॉर द इमरजेंसी पर्पस। या मान लीजिए कभी आपका की गुम हो गया, जैसे ब्रांच मैनेजर को हमने असाइन किया था इस की के लिए, अब ये की गलती से जो है गुम हो गया या डैमेज हो गया, तो अब यहाँ पर
हेड ऑफिस के पास ये रिपोर्ट करेंगे। हेड ऑफिस इनको प्रायर अप्रूवल देंगे कि ठीक है आप डुप्लीकेट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब इस जो हमारा डुप्लीकेट की होता है जो अनदर ब्रांच में रखा होता है उसको लेकर के ब्रांच मैनेजर फिर इस की को यूज करके आपका जो है वॉल्ट वगैरह ओपन करता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग कैश एंड इट कस्टडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ और एक आपको होमवर्क देती हूँ, आप लोग उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ करेंसी चेस्ट इन अ बैंक? क्या पर्पस होता है? टू store customer valuables like gold and jewelry, to maintain cash reserve for the bank and nearby branches, to keep records of a customer transactions and to store important banks document। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। हम इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कैश रिजर्व को फॉर द बैंक एंड द नियर बाई ब्रांचेस। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने। व्हाट हैपेंस इफ अ की बिकम्स worn out or damaged? क्या होता है? It is ignored until it fully breaks. It is replaced immediately without informing anyone. It must be reported and replaced with the head office approval and it is kept as a backup key. इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में बताना है गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट होता है तो भी आप चैट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।